भाई लोग छावा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 14 है, यानी कि सेकंड थर्सडे, यानी कि आज इस मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 2 वीक्स कंप्लीट होने जा रहे हैं और हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर का टैग ये लेने जा रही है आज थर्सडे पर, यानी कि डे 14 पर क्या होने वाला है। एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं, उसी के साथ कल वेडनेसडे भाई डे 13 पर जो हुआ वो अनबिलीवेबल, मंडे ट्यूसडे दोनों दिनों से ज्यादा ऑफिशियल कलेक्शन भाई। तो वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ही कल डे 13 की टोटल कलेक्शन। भाई कल की सबसे पहले ऑक्यूपेंसी आप सुनो। कल मॉर्निंग के अंदर 25% ऑक्यूपेंसी आई थी, आफ्टरनून के अंदर 41% ऑक्यूपेंसी है, यानी कि कल आफ्टरनून में ही तबाही। लेकिन फिर इवनिंग में ये कम हुई 37% की ऑक्यूपेंसी एंड नाइट में भी ऑलमोस्ट 35% ऑक्यूपेंसी, यानी कि अगर मैं ओवरऑल निकालूं तो ये बनता है 34%। अब देखो वर्किंग डे पे वो भी भाई साहब सेकंड वेडनेसडे, वो भी वेडनेसडे का दिन जिसको मैं बोलता हूं कि मोस्ट डेंजरस वर्किंग डे होता है, क्योंकि दो इससे आगे वर्किंग डे होते हैं, दो इससे पीछे होते हैं, ये मिड में आता होता है। इस तक जाते जाते बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी खासी ड्रॉप कर जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा क्राइटेरिया रहता है कि अगर 20 to 25% या इससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। और यहां पर तो भाई साहब क्या है 34%। कमाल। इतना नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुंबई के अंदर कल 1400 शोज पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, दिल्ली एनसीआर में 1250 शोज पे 25% ऑक्यूपेंसी थी, पुणे में 717 शोज पे 59% ऑक्यूपेंसी थी, बेंगलुरु में 517 शोज पे 30%, हैदराबाद में भाई 350 शोज पे 33%, कोलकाता में 303 शोज पे 13%। कल हुआ क्या, कल कुछ जगह पे ना ऑक्यूपेंसी कम आई, जिस वजह से भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कुछ इफेक्ट पड़ा। नहीं तो भाई जो तूफान आना था, जैसे मैंने अभी कोलकाता का बताया भाई साहब, कोलकाता में 300 शोज पे 13% ऑक्यूपेंसी, ये कम है, यानी कि प्रॉपर वर्किंग डे में जैसी ऑक्यूपेंसी आती है वैसी है। अहमदाबाद में बात करूं तो 680 शोज पे भाई साहब 28% ऑक्यूपेंसी, चेन्नई की बात करूं 43 शोज पे 26, सूरत में अब देखो 450 शोज पे 16% ऑक्यूपेंसी, देखा कम है। जयपुर की बात करूं 208 शोज पे 24%, चंडीगढ़ में 160 शोज पे 17, देखो फिर कम। भोपाल में 100 शोज पे 24, लखनऊ में 235 शोज पे 26, यानी कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जगह पे थोड़ी बहुत कम आई है, जिसकी वजह से ऑक्यूपेंसी जो है ओवरऑल 34 है, नहीं तो ये 40 को टच कर जाती है। अब अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आता हूं तो कितनी, भाई देखो मंडे वाले दिन, यानी कि 2 दिन पहले मंडे वाले दिन 18 करोड़ की ट्रेड के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन, मेकर्स के अकॉर्डिंग 19 करोड़ थी। अब ट्यूसडे यानी कि परसों आया 18.5 करोड़ ट्रेड के अकॉर्डिंग। अब कल भाई साहब वेडनेसडे पे आया ऑफिशियली 22 करोड़, 22 करोड़ की नेट कलेक्शन यार। मंडे ट्यूसडे को भी पीछे छोड़ के देखो, मैंने ना संडे वाले दिन आपको बताया था कि भाई साहब मैं देख रहा हूं कि मंडे पे भी 15 करोड़ आ सकता है, ट्यूसडे पे भी 15, वेडनेसडे पे भी 15, यानी कि एवरेज भाई साहब जो निकलेगी वो 15 करोड़ की निकलेगी। बट देखो मैंने ये सोचा था कि मैं 15 करोड़ बोलूंगा तो क्या पता भाई साहब 16-17 निकले, एवरेज 20 करोड़ निकल रही है भाई। देखो यहां पर जो टोटल कलेक्शन हो चुकी है 13 दिनों की, वो हो चुकी है ट्रेड के अकॉर्डिंग 385 करोड़, 385, और मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में अब लगभग 10 करोड़ का डिफरेंस है, तो मेकर्स के नंबर्स हो गए 395, तो 13 दिनों के अंदर 395 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई, दिस इज वेरी वेरी ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको वो बताने से पहले आज पे आ जाओ भाई साहब आप, यानी कि आज है डे 14, सेकंड थर्सडे है, देखते हैं कि भाई एडवांस बुकिंग क्या है। तो सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स ने आज 33,600 टिकट सोल्ड आउट किए, सिनेपोलिस ने 11,800 टिकट्स, न्यू ने 14,000 ऑलमोस्ट, मिराज सिनेमा ने 5,000, मूवी मैक्स ने 4,100, अगर टोटल बताता हूं तो 94,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं भाई साहब आज की एडवांस बुकिंग में। तो देखो
आज ये कम है, यानी कि अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पिछले तीनों दिनों की मैं टिकट सोल्ड आउट देखूं तो वो 1 लाख क्रॉस थे एडवांस बुकिंग में। हाँ, कल तो आई थिंक सो 1,60,000 की लाइन में थे, तो आज उसका हाफ है। अब देखो गाइस, इतना बनता है यार, पिछले 3 वर्किंग डे में इसने तबाही मचा दी। लेकिन एक बात और मत भूलो, ये नंबर्स क्या बता रही हैं कि आज भी 15 करोड़ की नेट कलेक्शन आने वाली है, और अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो इससे ऊपर ही। लेकिन मैं कम से कम 15 करोड़ तो लेके चल रहा हूं कि इतना तो मतलब इतना तो आएगा ही आएगा गाइस, इतना तो आना ही आना है। अब अगर 15 करोड़ आता है तो 395 करोड़ तो भाई साहब कल डे 13 तक मेकर्स के अकॉर्डिंग हो गया। आज का 15 करोड़ लगाओ तो 410 करोड़, यानी कि भाई 2 वीक्स, आज 2 वीक्स कंप्लीट हो गए ना, तो 2 वीक्स के अंदर इस मूवी ने 400 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन कर ली। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं भाई, 2 वीक्स के अंदर कितनी कलेक्शन हुई? 410 करोड़। केजीएफ चैप्टर 2 की हिंदी लैंग्वेज के अंदर टोटल नेट कलेक्शन कितनी थी? 435 करोड़। 435 करोड़ उसने हिंदी में टोटल नेट कलेक्शन की थी। हाँ, ऑफ कोर्स उस टाइम एक अलग लेवल था हिंदी मार्केट का, आज अलग है। लेकिन आप जस्ट इमेजिन तो करो कि वो केजीएफ 2 थी, मोस्ट हाइप्ड फिल्म ऑफ दैट एरा। भाई हमने उसके टीजर ट्रेलर का, हमने उस मूवी का कैसे वेट किया। कोविड 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 चल रहा था, मतलब कोविड कोविड है कोविड है, ये ऐसी बातें होती थी। बट देखो 435 करोड़, और यहाँ पे 2 वीक्स के अंदर ही भाई साहब ये केजीएफ 2 की कलेक्शन के पास पहुंच गई है। इन सिंपल वर्ड्स के भाई, ये जो आगे जितने भी रिकॉर्ड्स बैठे हैं ना, कि भाई एनिमल की हिंदी नेट कलेक्शन 505 करोड़ के आसपास है, बाहुबली 2 की हिंदी कलेक्शन 510 करोड़, पठान की 525, गदर 2 की 526, इवन के अगर ये मूवी जवान की लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन 584 करोड़ को बीट कर जाए तो भाई साहब ये गलत नहीं होगा। यस, इस मूवी को इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है भाई, तो आगे आप खुद आइडिया लगा लो कि दिस इज अनबिलीवेबल। और इन सिंपल वर्ड्स 410 करोड़ की तो भाई साहब नेट कलेक्शन आज के दिन होने जा रही है। कल फ्राइडे वर्किंग डे है, 15 करोड़ में जरूर मानूंगा, 15 करोड़ तो कल भी आएगा। तो भाई 410 और 15, 425 करोड़ हो गए, 425 करोड़। परसों सैटरडे एंड देन संडे है, अगर जो मूवी भाई साहब वर्किंग डे पे 20 करोड़ के आसपास कमा रही है, तो क्या लगता है परसों सैटरडे संडे पे कितना आने वाला है? 30-30 करोड़ तो आने वाला है, मतलब कि 60 करोड़। तो कल फ्राइडे तक 425, अगले 2 दिनों का 60 करोड़ ऐड करो, 485, मतलब 2 दिन बाद संडे तक, जब संडे की कलेक्शन इसी तरह मंडे पे मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो मैं कह रहा हूं कि 500 करोड़ की नेट कलेक्शन तो समझो कि अगले 1-2 दिन में होने वाली है। दिस इज द सिनेरियो। तो वीडियो को लाइक मस्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपने ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।